आरजीकर कोलकाता मेडिकल कॉलेज रेप केस के बाद एक और कोलकाता से ही रेप केस सामने आया है। 25 जून को साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के कैंपस में ही 24 वर्ष की एक फर्स्ट ईयर की लॉ स्टूडेंट का रेप हुआ है। प्राइम अक्यूज दैट इज़ मुख्य आरोपी जो है ये तृणमूल कांग्रेस से रिलेटेड है, मनोजीत मिश्रा अलॉन्ग विथ जैब अहमद एंड प्रमीत मुखोपाध्याय। मनोजीत मिश्रा 31 वर्ष का युवक है और वो टीएमसी से कनेक्टेड है। उसने अपनी डिग्री साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज से ही 2022 में कंप्लीट किया है। इतना ही नहीं, वो टीएमसी के छात्र परिषद का जनरल सेक्रेटरी भी था। सूत्रों से ये भी पता चला है कि मनोजीत मिश्रा के अगेंस्ट हैरेसमेंट और मोलेस्टेशन के बहुत सारे केसेस पहले से ही दर्ज हैं और सब कुछ जानते हुए भी कॉलेज अथॉरिटीज़ ने मनोजीत अर्थात मैंगो को पूर्ण समर्थन दिया, पूरा सपोर्ट किया। जय श्री राम, क्या हाल चाल। आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करना चाहते हैं। सबसे पहला रेप्स, दूसरा वेस्ट बंगाल। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेप्स। इस साल फरवरी में एक बहुत डिस्टर्बिंग खबर सामने आया था। 17 साल के एक युवक ने 5 साल की बच्ची का रेप किया था और ये रेप इतना ब्रूटल था कि उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर 28 टाँके लगे थे। इस पर हम अपने चैनल पर एक वीडियो भी बनाए थे इस पॉइंट पर। एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस झारखंड से एक खबर सामने आता है जिसमें 18 माइनर लड़कों ने 5 गर्ल्स का रेप किया था और ये इंसिडेंट और भी ज़्यादा शॉकिंग था। हम इस पॉइंट पर भी बात करना चाहते थे बट उस समय मेरा कंटेंट रेडी नहीं था। एंड सैडली दुख की बात यह है कि हमें पहले से पता था कि रेप्स के बारे में बात करने का हमको और मौका मिलेगा। 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था वो बहुत बड़ा नेशनल इशू बना था। उसके लिए प्रोटेस्ट्स एंड कैंडल मार्च भी हुआ था। हमको आज भी याद है, स्कूल से घर आने के बाद जब हम टीवी ऑन किए थे तो हर न्यूज़ चैनल पे इस टॉपिक को कवर किया जा रहा था और उस समय पूरा देश सदमे में था इतने ब्रूटल इंसिडेंट के बाद। बट 2012 से 2025 आ गया, 12-13 साल बीत गए। उसके बाद भी जब आरजीकर और कोलकाता लॉ कॉलेज जैसा केस सामने आता है तो बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या एंटी रेप लॉज स्ट्रॉन्ग नहीं है भारत में? क्या रेप लॉज में अमेंडमेंट नहीं हुआ है? द पॉइंट इज स्ट्रिक्ट एंड हार्श लॉज आर नॉट इनफ टू स्टॉप दिस इंसिडेंट्स। और ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का और ये सही भी है। देखो यार, पुराने समय में गुरुकुल सिस्टम होता था। गुरुकुल में छात्रों को, शिष्यों को ब्रह्मचर्य फॉलो करना होता था जिसके अंतर्गत उनको ये सिखाया जाता था कि अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल कैसे करना है। आज तो लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है, आता ही नहीं है। वेब सीरीज़ के नाम पर सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फ्रीली अवेलेबल है आज के बच्चों के लिए। जस्टिस भानुमति अपने रिपोर्ट में मेंशन भी करती हैं कि रेप्स को अगर रोकना है तो लोगों का माइंडसेट को चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मचर्य जो मिसिंग है, गुरुकुल सिस्टम जो मिसिंग है आज के शिक्षा व्यवस्था से, ये एक मुख्य कारण है। और यही अगर तुम देखो तो भाई विमेन ही नहीं, सेक्सुअल डिज़ायर्स को लोग कंट्रोल करना जानते ही नहीं हैं। और इस रीज़न से, जानते हो, विमेन छोड़ो, मॉनिटर लिजार्ड का रेप केस सामने आया था महाराष्ट्र से। और ऐसा बहुत सारा, मतलब जानवर भी सेफ नहीं है। ठीक है, और इसी रीज़न से निर्भया के बाद रेप लॉज में बहुत सारा स्ट्रिक्ट लॉज ऐड करने के बाद भी आज 10 साल बाद भी लाखों में केसेस की संख्या है। अगर इस घटना की भी बात करें तो इस घटना में मनोजीत मिश्रा एक शिक्षित व्यक्ति था। शिक्षित होने के बाद भी उसने ऐसे घिनौने अपराध को अंजाम दिया। इसका यही मतलब है कि शिक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ नीति शास्त्र। ठीक है, और ये सारी चीज़ों के ना होते हुए शिक्षा कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता है। तो एक ये समस्या है। दूसरी समस्या ये जानते हो क्या है? IAS बरनाली देका का नाम सुने हो? उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था कुछ समय पहले और उनके पोस्ट पर किसी ने लाफिंग इमोजी सेंड किया था जिसके अंतर्गत उन्होंने एक्शन लेते हुए ये कह दिया कि भाई ये हमें साइबर स्टॉकिंग कर रहा है और उस पर कोर्ट ने एक्शन भी ले लिया। अब पॉइंट ये है कि भारत में निर्भया को जस्टिस मिला 7 साल के बाद। निर्भया के लिए कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट करने के बाद भी निर्भया के दोषियों को सज़ा दिलाने में 7 साल से ज़्यादा का लंबा समय लग गया। अगर जानना चाहते हो निर्भया के दोषियों के साथ हुआ क्या था, तो भाई 6 आरोपी गिरफ्तार हुए थे जिसमें से एक माइनर लड़का था। एक ने सुसाइड कर लिया, माइनर लड़के को 3 साल जेल के बाद छोड़ दिया गया और बाकी 4 लोगों को
2020 में फांसी मिली, मतलब सीधे 7 साल से ज़्यादा का लंबा समय लग गया। अब इतना समय लग जाता है वो भी तब जब निर्भया के सपोर्ट में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। बहुत सारे रेप केसेस ऐसे होते हैं जिसके लिए कोई कैंडल मार्च नहीं निकलता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है भारत में। और अभी जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप केस हुआ था उसमें भी कोर्ट ने लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, दैट इज़ 5 महीने के बाद उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो इसमें भी संभावना है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके वो व्यक्ति किसी न किसी पॉलिटिकल कनेक्शन का यूज़ करके निकल जाए। ठीक है, अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। भाई वेस्ट बंगाल में चल क्या रहा है? सबसे पहले तो संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ शोषण हुआ वो तो जग जाहिर है। उसके बाद आरजी मेडिकल कॉलेज हॉल, और अब ये कोलकाता में लॉ स्टूडेंट के साथ जो रेप हुआ है। हालांकि इसमें टीएमसी के जो कनेक्टेड व्यक्ति हैं मनोजीत मिश्रा, इनका इन्वॉल्वमेंट है। और इस घटना के बाद जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जो विक्टिम थी उनके फादर, उनके पेरेंट्स का ये कहना है कि भाई हमारे इंसिडेंट में भी, आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाले इंसिडेंट में भी टीएमसी का इन्वॉल्वमेंट है, लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ममता जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं वेस्ट बंगाल में चल क्या रहा है?